नमस्कार, मैं अनिल। आप देख रहे हैं फीचर फिल्म मॉम, लेकिन इस बीच में हाजिर हूं इस वक्त के मुख्य समाचार लेकर। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरने की कोशिशों में जुटी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा के चुनाव में देश भर की नजरें टिकी होती हैं। इसी चुनावी परिप्रेक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नमो ऐप के जरिए यह बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से वाराणसी के विकास का फीडबैक भी लिया। प्रदेश में विगत 24 घंटों में 2,08,308 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 14,803 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि में 20,191 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,01,114 है। इनमें से 99% लोग घर पर ही उपचाराधीन हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 94.54 लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है, जबकि 60% से अधिक आबादी कोविड टीके की दोनों डोज ले चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण की यह स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। विगत दिवस तक 15 से 17 आयु वर्ग के लगभग 42% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 35% पात्र लोगों को प्रीकॉशन डोज भी मिल चुकी है। ये सुनिश्चित किया जाए कि 22 जनवरी तक किशोर वर्ग को तथा 25 जनवरी तक प्रदेश के हर नागरिक को टीके की पहली खुराक जरूर मिल जाए। जिनकी डोज बकाया हो उनकी सूची तैयार कर संपर्क संवाद बनाएं और टीका कवर दिलाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के अब तक के रिकॉर्ड में एक दिन में अधिकतम 38,000 नए केस दर्ज किए गए थे। वहीं इस बार की लहर में एक दिन में अधिकतम 17,000 केस आए हैं। ओमिक्रॉन की तीव्रता और पॉजिटिविटी दर को देखें तो स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा को पिछड़े समाज के कई संगठनों का समर्थन है और जय भारत पार्टी ने भी सपा को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त बिजली के लिए कल से घर घर अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और अब्दुल्ला आजम समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लखनऊ में आज बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि समाजवादी पार्टी ने गुंडों दंगाइयों को अपना टिकट देकर गुंडाराज और दंगाराज की वापसी कराने का अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इन्हें चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेजने की नापाक हरकत की है। ये विधानसभा में जाएंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे, इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा संरक्षा का जिम्मा ईमानदार सरकार ही दे सकती है, जो केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में संभव है। गरीबों का कल्याण कोई कर सकता है तो वो केवल भाजपा ही कर सकती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दमदारी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है। सर्दियों में घने कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी और हादसों को रोकने के लिए बरेली में NER रेलवे इज्जतनगर मंडल ने सभी यात्री ट्रेनों में एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है। एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस के जरिए रेल ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें अब कोहरे के कारण लेट नहीं होंगी। ये एडवांस फॉग सेफ्टी डिवाइस रेलवे सिग्नल और GPS ट्रैकिंग के जरिए काम करता है। इस डिवाइस में रेल रूट का डाटा फीड है, जिसमें कहां पर सिग्नल, पुल और रेल क्रॉसिंग है, इसकी जानकारी डिवाइस में रहती है। घना कोहरा होने पर भी 500 मीटर या आगे क्रॉसिंग या सिग्नल आदि को इंडिकेट करती है। लाल या हरा सिग्नल का संकेत देने के साथ डिवाइस से आवाज आने लगती है। लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार को नियंत्रित करता है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि रेल डिवीजन ने लोको पायलट को 163 हाईटेक फॉग सेफ्टी डिवाइस उपलब्ध करा दी है, जिससे कोहरे में ट्रेन संचालन होता रहे। वहीं लोको पायलट का कहना है कि इस डिवाइस से उनको ट्रेन संचालन में सुविधा हो रही है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सोमवार को पौष पूर्णिमा के दूसरे स्नान पर्व पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोक कल्याण का ये पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। संगम में स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य भी किया। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे।
माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है। माघ मेले में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए और अब आइए देखते हैं फिल्म मॉम का शेष भाग।